नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचिंग बाय रामेश्वरी। आप पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। उसी श्रेणी में सबसे पहले हमने आपको बताया अनुच्छेद 1 और अब आज हम आपको बताएंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे भी निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी, ठीक है ना। संसद यानी संसद को स्वतंत्रता दी गई विधि यानी नियमों द्वारा। विधि यानी जो नियम, ऐसे नियम जो भारतीय न्याय व्यवस्था पर लागू होंगे, ऐसे नियम जो संसद द्वारा बनाए जाएंगे। संसद विधि द्वारा, संसद नियमों द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कोई भी नए राज्य हैं, ठीक, उनको हमारे देश में मिलाना या फिर नया राज्य बनाने की स्वतंत्रता संसद को प्रदान की गई। भारतीय संसद क्या करती है, नियम और कानून और कायदों को निर्माण करती है और उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती है। राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है ना। राष्ट्रपति की अनुमति, आप ये मत समझिए कि राष्ट्रपति उसको फाड़ के फेंक सकता है या मना कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की हालत कितनी है, किसी बुजुर्ग से हाँ भरवाना, यानी कोई भी काम ने हमने पूरी रूपरेखा बना दी है, रूपरेखा बनाने के बाद ले जाते हैं कि भाई हमें ये काम करना है, वो बुजुर्ग को हाँ कहनी पड़ेगी। तो वैसे ही राष्ट्रपति को भी भारत में रबड़ स्टैंप जितने ही मान्यता दी गई है। हाँ, वो हमारे गणमान्य प्रधानमंत्री हैं, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति हैं, वो उनका दर्जा सर्वोच्च है। लेकिन भारतीय संविधान में कोई भी विधि, कानून, नियम और कायदों पर उनको सिर्फ एक रबड़ की मोहर जितना ही अनुमति दी गई है कि रबड़ की मोहर जितना काम करती है उतना काम ही हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी करेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। यानी संसद अनुच्छेद 2 क्या करता है कि संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। संसद चाहे तो एक राज्य को तोड़कर 2 राज्यों में बदल सकती है या फिर 2 राज्यों से थोड़ा हिस्सा लेकर एक तीसरा राज्य बना सकती है। इसकी पूर्ण स्वतंत्रता संविधान ने संसद को दी है। संसद के पास उसके दिए गए अधिकारों के तहत नए राज्यों को स्वीकार करने या बनाने की शक्ति है, ठीक है ना। संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है, किसी एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है या 2 राज्यों से को थोड़ा हिस्सा लेकर तीसरा राज्य संसद बना सकती है। संसद को ये स्वीकृति दी गई है, यह अधिकार दिया गया है। इस अधिकार का उपयोग करके संसद ने पांडिचेरी, कराईकल, अन्य सहित विभिन्न फ्रांसीसी बस्तियों को स्वीकार किया। अब देखिए, ये फ्रांसीसी बस्तियां थी पांडिचेरी और कराईकल, इनको राज्यों का दर्जा दिया हमारी संसद ने। इसी अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 को काम में लेके अनुच्छेद 2 संसद को क्या स्वतंत्रता देता है कि संसद विधि या कानून द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से कोई भी नया राज्य निर्माण कर सकती है। संसद केवल नए राज्यों का निर्माण कर सकती है यदि राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल सहमत हो। ये देखिए, ये बात वापस आ गई है, राष्ट्रपति और राज्यों के विधानमंडल इसमें सहमत होने चाहिए। लेकिन संसद में जो बात पारित हो गई वो 100% पारित होके ही रहती है, 99.9% पारित होके रहती है। राष्ट्रपति जी सिर्फ उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या थोड़े दिनों के लिए उसको रोक सकते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने की शक्ति देता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। अब देखिए,
कोई भी राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं थे उनको भी संसद द्वारा भारत में लाया जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता देता है। हालांकि यह शक्ति नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण पर लागू नहीं होती है। देखिए, नए केंद्र शासित प्रदेश संसद नहीं बना सकती है लेकिन राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह केवल अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन पारित करने के बाद ही किया जा सकता है। यह शक्ति किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने, देखिए, किसी भी राज्य के आकार को घटाने या बढ़ाने या उसका नाम बदलने या उसकी सीमाओं या क्या नाम बदलने है और उसकी सीमाओं को संशोधित करने तक फैली हुई है। अब संसद क्या कर सकती है? संसद को शक्ति प्रदान की है। किसने शक्ति प्रदान की है? भारतीय संविधान ने शक्ति प्रदान की है कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है। बढ़ा कैसे सकती है? अब मान लीजिए एक राज्य है, उसमें और दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा मिला सकती है, उससे उसका क्या होगा? राज्य क्षेत्र बढ़ जाएगा। या फिर एक राज्य को तोड़कर, कुछ हिस्से को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, ठीक है ना। और नाम भी बदल सकती है। किसी भी राज्य का नाम औरंगाबाद से वह चलो शिवाजी भी कर सकती है ना, कोई भी नाम कर सकती है, जरूरी नहीं है शिवाजी बनाए। ये आपको उदाहरण दिया गया है। कोई भी राज्य नाम बदल सकती है। भारतीय स्वतंत्र संसद को इसकी शक्ति प्रदान की गई है, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सीमाओं को संशोधन करने तक फैली हुई है। अब देखिए, सीमाओं का संशोधन भी कर सकती है। अभी हम कह सकते हैं राजस्थान का सीमा इतनी है, उत्तर प्रदेश की सीमा इतनी है, मध्य प्रदेश की सीमा इतनी है, लेकिन भारत की संसद सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। 35वें अधिनियम ने 1974 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A, ठीक है, अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 1974 में दो चीज शामिल की गई भारतीय संविधान में। क्या? 35वां संविधान संशोधन था, उसमें अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ये पहले नहीं थे। जिस वक्त भारत का संविधान लिखा गया था उस वक्त अनुच्छेद 2A नहीं था और 10वीं अनुसूची नहीं थी, वह बाद में शामिल की गई। सिक्किम को भारतीय संघ के अधीन होना था, हालांकि यह भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। अब जो सिक्किम था, ठीक है ना, उसको, यह भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। सिक्किम के दोनों सदनों में 2 प्रतिनिधि होने थे। सिक्किम की रक्षा, संचार, बाहरी मामले और सामाजिक कल्याण भारत सरकार के अधीन होना था। हालांकि सिक्किम सरकार ने सभी अवशिष्ट शक्तियों को बरकरार रखा। भारत और सिक्किम के बीच संबंध एक रक्षक और जागीरदार राज्य का था, लेकिन क्या किया गया? सिक्किम को भारत में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 2 केवल संसद को भारतीय क्षेत्रों में एक नए राज्य को प्रवेश करने का अधिकार देता है। यानी कोई भी नया राज्य है जो भारत में आ सकता है, भारत में प्रवेश कर सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 2 में भारतीय संविधान निर्माताओं ने दिया। हालांकि इस संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने एसोसिएट स्टेट की अवधारणा को पेश करने की कोशिश की। इस अवधारणा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा। सिक्किम का विवाद क्या था कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से संसद द्वारा सिक्किम को संघ में शामिल किए जाने के बाद से आलोचना का महत्व समाप्त हो गया। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 371 F को पेश किया गया और पहली चौथी अनुसूची में क्रमशः संशोधन किया गया। इस प्रकार 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। देखिए, 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। आशा करते हैं कि आपको अनुच्छेद 2 समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और यदि और कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।